अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, मैं एक दिन में जितना पढ़ने की सोचती हूँ उतना पढ़ नहीं पाती। सिलेबस है, वो भी एग्ज़ाम आगे है, तो टेंशन एंजाइटी बढ़ता जा रहा है। और एक दिन कर भी लेती हूँ तो अगले 3 दिन थकान के मारे और कुछ नहीं पढ़ पाती। मेरा एग्ज़ाम शायद 2 महीने बाद होगा। मुझे पढ़ना भी है और रिवीजन भी करना है, तो क्या कुछ मेडिसिन लूँ? उत्तर है, देखो, ये पढ़ने के लिए मेडिसिन लेना वो सॉल्यूशन नहीं है। मेडिसिन किसके लिए लेंगे? क्या ये एंजाइटी के लिए या टेंशन के लिए? देखो, ये टेंशन क्यों होता है, क्यों आपको पढ़ने का मन नहीं होता और पढ़ने के बाद क्यों दर्द होता है, ये सब बातों को अच्छी रीति समझना है। कोई भी मेडिसिन आपके अंदर बायोकेमिकल्स की उत्पत्ति नहीं कर सकता। थोड़े समय के लिए न्यूरोसेल्स को मर्ज करेगी, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। इससे तो एंजाइटी और बढ़ेगी। इसीलिए पहले चेक करो आपका मन बुद्धि कहाँ भटक रहा है। तभी आपको इंटरेस्ट जिस चीज में नहीं होती वो चीज करने अच्छा नहीं लगता। इसीलिए आप सोचते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। तो पहले ये चेक करो। अगर आप टेंशन लेंगे तो इससे जो हमारे अंदर रसायन उत्पन्न होते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर जैसे पर्दा बना देगा, ब्लैंक कर देगा। इसीलिए आप पढ़ेंगे तो भी याद नहीं रहेगा और ही आप उसको कंसंट्रेट करने का प्रयत्न करेंगे, जबरदस्ती करेंगे तो दर्द होगा। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसीलिए उसकी विधि से ही आपको करना होगा। पहले तो ये जो मेडिटेशन है वो और दिनचर्या मनचर्या सेट करना होगा। जब तक आपकी पॉजिटिविटी अच्छी नहीं होगी तब तक ये प्रॉब्लम होता ही रहेगा। इसके लिए मैंने यूट्यूब पर रखा है कि स्टूडेंटों के लिए या बच्चों के लिए कैसे पढ़ना है जिससे कम समय में ज़्यादा याद रहे, क्या क्या करना चाहिए, सब समझाया है। वो आप अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल करो। और रात को कभी नहीं पढ़ना है। सुबह में उठकर मेडिटेशन करने के बाद अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा पढ़ने पर बहुत ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि उस समय सभी आत्माएं और पशु पंखी सब सोते हैं। तो भगवान के साथ का नेटवर्क एकदम क्लीन एंड क्लियर होता है, सबकॉन्शियस माइंड भी खुला होता है और मन शांत होता है। इसीलिए सब कुछ सबकॉन्शियस में जाएगा और एंजाइटी भी नहीं होगी। तो आपके पढ़ने की विधि अच्छी रीति समझकर अपनाएंगे, उस रीति से करेंगे तो आप ना तो आपको टेंशन होगी, ना थकान लगेगी और ना डर लगेगा, क्योंकि ये सब चीजें आपको पास नहीं होने देगी। इसीलिए करना है उसका भी टेंशन नहीं रखना है। हमारा टाइम टेबल बनाओ, कब कितना कैसे पढ़ना है।
और उसके लिए मन को शांत करना बहुत जरूरी है। और बहुत सारी चीजें हमने यूट्यूब पर टाइटल के साथ रखी है, वो सब बातों को अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल करो। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मेरी जेठानी मुझसे झगड़े करने के बहाने ढूंढती रहती है, चाहे मैं कितना भी इग्नोर कर लूं, पर वो अपनी आदत नहीं छोड़ती। हालांकि हम अलग रहते हैं, फिर भी उसे झगड़ा चाहिए होता है। मैं क्या करूं? उत्तर है, पहले तो ये समझो झगड़ा क्यों करती है। क्योंकि आपके मन में उसके प्रति घृणा, नफरत है और आप उसकी बातों को बार बार चिंतन करके उसके साथ के पाप कर्म बाहर ला रहे हो और इसीलिए वो प्रैक्टिकल हो रहा है। तो दोष उसका नहीं है, आपका है। पहले ये एक्सेप्ट करो। ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति के टॉपिक यूट्यूब पर रखे हैं, उसको अच्छी रीति समझो। वो बहाना ढूंढती नहीं है, आप उसको चांस दे रहे हो। तो इसके लिए आपको चेक करना है कि आप क्या कर रहे हो। इग्नोर करना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको अपने संकल्पों को परिवर्तन कर उसको सकाश देना है, हिसाब किताब चुकतू करना है और उसको चांस नहीं देना है। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कौन कौन सी बातों में झगड़ा होता है। तो निवारण आपके पास है, उसके पास या उसकी सोच से निवारण नहीं, वो तो बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए उनको अपनी आदत छोड़ने की बजाय, उसको प्रेरित करने की बजाय अपनी आदत को सुधारो, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे एकदम परिवर्तन हो जाएगा। सोच ही हमारे कारण शरीर को एक्टिव करती है और इससे कारण शरीर माना ईथर तत्व से जुड़ी हुई सारी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी होती है। हमारे संकल्प स्विच है, जो भी संकल्प आप चलाएंगे वही एनर्जी आप खींचते रहेंगे ईथर तत्व से और हिसाब किताब नए अच्छे या बुरे बनते रहेंगे। तो इसमें आपका पुराना तो आ रहा है, आप बढ़ा रहे हैं और अंत में आपको ही हिसाब किताब चुकतू करने के लिए भोगनी पड़ेगी। पुरुषार्थ आप कर रहे हो, वो नहीं कर रही है। आपका एक का पदम गुना बन रहा है, उसका एक का एक ही बन रहा है। इसीलिए इस ज्ञान को अच्छी रीति समझकर अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाओ। योग की पहली अवस्था को पक्की करो, दिनचर्या मनचर्या सेट करो। इसमें आपकी मन बुद्धि का उपयोग करो, समय का उपयोग करो। क्यों इस चिंतन में करते हो? तो आपको झगड़ा करना या नहीं करना वो आपके हाथ में है। अभी अगर आप विधि फॉलो करेंगे तो सिद्धि जरूर मिलेगी। ठीक है? ओम शांति। When you are tapping here, हाइपोथैलेमस ग्लैंड की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है, वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो, आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस,
माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग, 1 2 1